बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को एमसीक्यूज एंड शॉर्ट एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सो फर्स्ट वन इज विच एसिड इज नॉट यूज एज अ फूड और मिक्सड विद फूड। कौन सा एसिड है जो कि फूड के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर इज डी, फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? आंट स्टिंग से मिलता है। और टेट्रेटिक एसिड, एसरोबिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये हमें फ्रूट्स में मिलते हैं और ये खाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। यानी जब बेकिंग के दौरान कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ब्रेड को रेज करने के लिए, मेकिंग इट सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट बनाती है। सो करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेकिंग पाउडर जब हीट होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है जो ब्रेड, जिसकी वजह से ब्रेड रेज होती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। सो थर्ड वन है, प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज अबव। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो मेटल डिसॉल्व होता है और साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। सो ये तीनों बातें सही हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए, सो हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आइंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो वो कितने आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस रिलीज करता है वाटर के अंदर। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। सो जब ये ब्रेक डाउन होता है ना वाटर के अंदर, तो ये 2 हाइड्रोक्साइड आइंस देता है। सो उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4। सो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ KOH विल रिएक्ट विद 1 मोलिक्यूल ऑफ H3PO3। सो बेसिकली होता क्या है कि H3PO3 एक ट्राई बेसिक एसिड है, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन है। सो इसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए KOH के। सो इसका करेक्ट आंसर है 3। सो उसके बाद विच एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंस सॉरी इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। यानी जब सोप बनाने के लिए हमें कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टीरिक एसिड। सो जो सोप है ना, उसको बनाने के लिए फैटी एसिड्स यूज़ होते हैं और स्टीरिक एसिड एक मशहूर फैटी एसिड्स है जो कि इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो बेसिकली जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है H2SO3। सो H2SO3 ऑप्शन नंबर बी इस केस में करेक्ट है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, वो इन सब में से किस में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टमाटर में जो है ना, नेचुरली ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 9 MCQs पे। सो विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज कंजुगेट बेस। यानी कि जब ये रिएक्शन हुआ है तो उसमें से कंजुगेट बेस कौन है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ, सो इस केस में एसिडिक एसिड है और बेस वाटर है। सो जब एसिड ने रिएक्ट किया तो इसने अपना प्रोटोन जो है वो लूज़ कर दिया। तो जब ये अपना प्रोटोन लूज़ करेगा ना, तो ये कंजुगेट बेस बन जाएगा। सो यहाँ पर कंजुगेट बेस की तरह एसिडेटाइन बिहेव कर रहा है। सो नेक्स्ट वन है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट with a substance C and a gas produced which turn red litmus paper blue, व्हाट इज़ द रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो अमोनिया गैस है ना, अच्छा, इस रिएक्शन में अमोनिया गैस निकलती है और अमोनिया नेचर में बेसिक होती है। सो इसलिए वो रेड लिटमस को ना ब्लू में चेंज कर देती है। सो इस केस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रिएक्शन ऑफ एन अल्कलाई विद अमोनियम साल्ट। क्वेश्चन है, चूज अर्हेनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी कि हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अर्हेनियस एसिड है। सो अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस एसिड, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव आयंस को एक्वस सोल्यूशन के अंदर। यानी कि जब हम इनको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये हमें H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन देंगे। सो HF जो है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जब इसको हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो इसने हमें H पॉजिटिव आयन दिया, यानी कि इसने वाटर के अंदर
प्रोटोन दिया, सो दिस इज अर्हेनियस एसिड। इसी तरह H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड भी आयनाइज हो गया वाटर के अंदर और इसने हमें प्रोटोन दे दिया, ये भी अर्हेनियस एसिड है। सो H2S ने भी हमें प्रोटोन दिया जब हमने इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, सो ये भी एक अर्हेनियस एसिड है। लेकिन NH4 पॉजिटिव ये एक आयन है लेकिन ये एसिड नहीं है, क्योंकि इसने हमें H पॉजिटिव आयन नहीं दिया। सो SO3 जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है बट नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस प्रोटोन। ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है लेकिन ये डायरेक्टली प्रोटोन प्रोड्यूस नहीं करती और वाटर होता ही न्यूट्रल है। सो अर्हेनियस एसिड आर HF, सल्फ्यूरस एसिड एंड डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये तीनों एसिड जो हैं ये अर्हेनियस एसिड्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम मेटल अगर रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है। सो कैल्शियम एक बहुत एक्टिव मेटल है और ये रिएक्ट करता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये ना रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को। यानी कि जब कैल्शियम का रिएक्शन होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और कैल्शियम सल्फेट बना दिया, यानी कि खुद आके अटैच हो जाता है सल्फेट के साथ एंड कैल्शियम सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज हो जाती है। सो दिस इज अ टिपिकल मेटल एसिड रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद BaCO3। बेरियम कार्बोनेट के साथ जब HCl का रिएक्शन होता है तो कौन से वाला साल्ट बनता है। सो बेरियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया HCl के साथ तो बेरियम क्लोराइड बना। तो इस केस में जो साल्ट बन रहा है वो बेरियम क्लोराइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इसकी प्रोडक्ट्स हैं। सो साल्ट बनता है बेरियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 इज अ बॉन्स्टेड लोवरी एसिड। यानी HSO4 जो है ये ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड कैसे है। सो जो ब्रॉन्स्टेड लोवरी कंसेप्ट है ना उसके अकॉर्डिंग एसिड जो है ना वो प्रोटोन देता है, प्रोटोन डोनर है, अपना प्रोटोन रिलीज कर देता है। सो HSO4 क्या करता है, ये भी प्रोटोन देता है और इसके रिजल्ट में क्या बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर टेट्राऑक्साइड। सो HSO4 ने रिएक्ट किया तो हमें एक प्रोटोन दिया और दूसरी चीज़ इसने SO4 दी। सो ये प्रोटोन दे रहा है, सो इसका मतलब है कि ये एक ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड है और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी ये एसिड है बिकॉज नेगेटिव चार्ज से इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो HCl जो है ना वो एडिबल नहीं है, हम HCl नहीं खा सकते क्योंकि ये एक एसिड है और हमारे लिए हार्मफुल भी है, लेकिन ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों। सो बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट मतलब कि उसमें ना वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मींस 10% अगर एसिड है तो 90% वाटर है। सो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होता है और ये हेल्प करता है हमारी ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड जो कंसनट्रेटेड HCl होता है वो हाईली करोसिव होता है और हमारी बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। कंसनट्रेटेड क्या है कि उसमें 90% एसिड है और 10% वाटर है। सो ये हमारे बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज भी कर सकता है। सो स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस लिनिंग व्हिच प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम एसिड। हमारे स्टमक में एक म्यूकस होता है जो कि टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है। सो HCl जो है वो एडिबल नहीं है, लेकिन ना ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना ही डाइल्यूट फॉर्म में, लेकिन ये डाइल्यूट फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर यूजफुल है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो यहाँ हम कंसनट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को, सॉरी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू अ सोप एज अ कंपाउंड। सोप बेसिकली एक केमिकली सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। सोप जो है ना वो बनता है फैटी एसिड्स के साथ और उसके साथ सोडियम या पोटेशियम का जब रिएक्शन होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सो फॉर एग्जांपल सोडियम सिट्रेट। सोप का बेसिकली रिएक्शन जब होता है ना फैट या ऑयल्स के साथ सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है समझने की कोशिश करें। ग्लाइसिरोल एक फैट है,
फैट या ऑयल्स के साथ रिएक्शन हुआ, मींस ग्लाइसरॉल के साथ रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसके रिजल्ट में हमें सोप मिले। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो केक सोप मिलेगा, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो लिक्विड सोप मिलेगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर हमें कोई भी सोप नहीं मिलेगा। सो इस प्रोसेस को हम सोनिफिकेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, in the presence of a drop of acid water ionize and which name is suitable for the water acid and base is what। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो वाटर है ना ये आयोनाइज हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, हमें ये दो चीज़ें देता है वाटर आयोनाइज होने के बाद। अब वाटर क्या करता है, वाटर डोनेट करता है प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन दे देता है और एसिड की तरह बिहेव करता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है और बेस की तरह बिहेव करता है। अब फॉर एग्जांपल HCl ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो इसमें जो HCl है ना, एसिड अपना प्रोटॉन हमेशा देता है, तो एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया वाटर को, वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर वाटर जो है ना वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर NH3 अमोनिया ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो अमोनिया एक बेस है, सो यहाँ पर वाटर ने अपना प्रोटॉन अमोनिया को दिया और अमोनियम आयन बन गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। सो यहाँ पर वाटर जो है ना, वाटर ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सो वाटर जो है ना उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, और वाटर की एम्फोटेरिक नेचर होती है। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकें उन्हें हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो वाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर, यानी सोडियम कार्बोनेट वाटर के अंदर बेस की तरह क्यों बिहेव करती है, इवन इसके फॉर्मूला में कोई भी OH नहीं है। सो सोडियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, यानी टूट जाती है, सोडियम आयंस और कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जो कार्बोनेट आयन है ना ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सो HCO3 नेगेटिव एंड OH देता है। सो OH हाँ ये हमें दे रहा है और इस वजह से ये एक बेस है। सो OH आयंस आर प्रोड्यूस इन सोल्यूशन बिकम अल्कलाइन। जब OH आयन सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होते हैं तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाता है, सो दैट्स वाई ये वाटर के अंदर बेस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। सो NaHCO3 बेस है या फिर एसिड है। सो बेसिकली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक बेस है। सोडियम को फॉर एग्जांपल अगर अभी हम हटा दें, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ने रिएक्ट किया वाटर के साथ। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहाँ जो वाटर है ना ये अपना प्रोटॉन दे देता है हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जिसके रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बन जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। सो यहाँ पर OH आयंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, H2CO3 बन जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो OH आयंस जो हैं ये सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये एक वीक बेस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसनट्रेटेड एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो एसिड होगा जो कि कम्प्लीटली आयंस में चेंज हो जाएगा, यानी कि HCl की अगर हम एग्जांपल ले लें तो HCl को जब हमने वाटर के अंदर डाला तो ये कम्प्लीटली ना आयंस में चेंज हो गया, यानी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पर ये हमारे पास आयंस में चेंज हो गया है। सो HCl कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कंसनट्रेटेड एसिड वो है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट एसिड की प्रेजेंट हो एंड डिजोल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड वो होगा कि HCl जो है ना वो 90% है और 10% वाटर है। सो HCl की जो अमाउंट है वो वाटर के अंदर ज़्यादा है, सो दैट्स वाई कंसनट्रेटेड एसिड है। अब जो स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अगर कोई भी एसिड आयोनाइज हो रहा है वाटर के अंदर, आयंस में चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कंसनट्रेशन डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, यानी कि सॉल्यूट वो अमाउंट होती है, सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो कंसनट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है कि जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसके ऊपर। सो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डाइल्यूट भी हो सकता है और वीक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।